हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्रूफ हो, सबूत हो, तो आप बता सकते हो, आप उसको शेयर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है उसको संशोधित जारी कराने की मांग चल रही है। बहुत सारे गड़बड़ी इन्होंने यहाँ पर लिखवाए हैं और आज जो है इसको बीपीएससी ऑफिस में जो है सौंपने की भी बात चल रही है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के जो है नंबर तो अच्छे खासे हैं बट वो रिजल्ट से बाहर हो चुके हैं। वहीं पर बीएसएससी के एग्जाम की डेट जो है आपको पता है कि दिसंबर फर्स्ट वीक या फिर जनवरी में तक भी हो सकता है। तो आपके पास अभी समय है, नवंबर दिसंबर 2 महीने का समय है। तो आप आराम से, क्योंकि दिसंबर फर्स्ट वीक नहीं, दिसंबर लास्ट वीक तक इसका पेपर हो सकता है बीएसएससी का, और नहीं हुआ तो जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो आपके पास अभी समय है, आप जो है अपनी प्रिपरेशन करते रहिए किसी भी बुक से। और अगर आप मेरे से कोई बुक पूछना चाहेंगे तो मैंने आपके लिए भी वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप BSSC मतलब बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, प्रारंभिक परीक्षा आपका बहुत पास में है और सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी बुक को तैयार किया है। जीएस के 50 प्रश्न, विज्ञान गणित के 50, रीजनिंग के भी 50, मतलब टोटल 150 प्रश्न। अगर आप इस बुक से तैयारी करेंगे ना तो आपके काफी अच्छे स्कोर आएंगे। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। देखिए इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, साथ में 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज जहां से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, एंड 3 सॉल्व पेपर्स हैं। इसकी सैंपल पीडीएफ में आपको दिखाना चाहूंगी। यहां पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से इन्होंने क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया है, साथ में डिटेल में इन्होंने सोल्यूशन भी दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहां पर देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने आंसर को डिस्क्राइब किया है। मान लो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता है तो आप यहां से एक्सप्लेनेशन की मदद से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये बुक काफी अच्छी है, आपको ये बहुत हेल्प करेगी। देखिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों जिसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसने कोई देखा है, वो जो है अपनी मांग को जो है चाहते हैं कि बीपीएससी तक पहुंचे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर विषय देखिए, ये स्टूडेंट्स के द्वारा लिखा गया है और ट्विटर वगैरह पे भी ट्रेंड कर रहा है। आपके पास भी ऐसा कोई रीजन है तो आप बताएं। वैसे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, इसमें से कुछ बातें तो एकदम सही हैं, और आपको क्या लगता है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने जो पॉइंट बनाए हैं, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन, रिजल्ट में गड़बड़ी, इसमें से अगर कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि गलत है, सही नहीं है, या फिर कुछ और भी होना चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुंचा सकूं जो लोग वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, विषय है प्राथमिक के लिए, खास तौर पे 1 to 5 के लिए है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती रिजल्ट की विसंगतियों के संबंध में हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी बिहार सरकार का ध्यान निम्न बातों की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। और गड़बड़ी हुई है, कितनी हुई है, जब तक चेक नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि सबसे पहली गड़बड़ी हुई है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं की जो है आपने देखा होगा कि महिलाओं का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है, और वो भी अदर स्टेट की। जैसे कि लिखा हुआ है कि बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है, और हमारी परीक्षा 2 पाली में हुई थी, अलग अलग हुई थी, महिलाओं का अलग और पुरुष का अलग, जिसमें पुरुष और महिला अभ्यर्थी ने अलग अलग पालियों की परीक्षा दी थी। आप जानते हैं कि पुरुष का क्वेश्चन पेपर जीएस का थोड़ा सा टफ था कंपेयर टू फीमेल। अब अलग अलग परीक्षाएं दी, दोनों पालियों के प्रश्न पत्र के स्तर में काफी अंतर था। ऐसे में आयोग को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। नॉर्मलाइजेशन इसलिए क्योंकि मेरिट उन्होंने 1 पे ही बना दिया है, ठीक है, जो कि प्रतीत होता है कि नहीं की गई है। ऐसे में पुरुष अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि महिला जो है पुरुष के सीट पे आ सकती है बट पुरुष महिला के सीट पे नहीं जा सकते हैं। तो महिलाओं ने जनरल वाली सीट अपनी तो ली ही, साथ में पुरुष की भी सीट ले ली जिसके नंबर ज्यादा थे। तो इसीलिए ये सारी चीजें निकल कर आ रही है कि जब पेपर आपने 2 दिन लिया, पेपर का लेवल भी एकदम अलग अलग था, तो आपने रिजल्ट 1 पे कैसे बना दिया? आप या तो नॉर्मलाइजेशन कीजिए या तो अलग अलग। अब अलग अलग तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इन्होंने पता नहीं किस तरीके से रिजल्ट तैयार किया है। किसी को नंबर नहीं पता, किसी को ये नहीं पता कट ऑफ कितनी गई है। अब वो 15 नंबर तक आएगा, बट फिर भी अभी तक जो स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया है कि महिला और पुरुष इनका जो है रिजल्ट एक ही साथ बना है, अलग अलग करके नहीं। जब महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है तो आपको नॉर्मलाइजेशन इसलिए भी करना चाहिए था क्योंकि प्रश्न पत्र का स्तर दोनों का काफी अलग था, पेपर भी अलग हुआ है। समझ सकते हैं आप? चलो ये रही बात। अब रिजल्ट में गड़बड़ी का दूसरा पॉइंट ये है, देख लीजिए ध्यान से, 1 to 5 की बात चल रही है।
जो कि 80,000 की सीट है। बहुत बड़ी गड़बड़ी क्या हुई है, सीटेट डीएलएड फेल अभ्यर्थी का नाम रिजल्ट में आ जाना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को मैं भी जानती हूँ जिनका सीटेट नहीं निकला बट उनका रिजल्ट में नाम आया है। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पश्चिमी चंपारण वाला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और पश्चिम चंपारण में लगभग पूरे के पूरे सेंटर का रिजल्ट में रोल नंबर आ जाना आयोग की प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न करता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या पश्चिमी चंपारण में जितने भी स्टूडेंट्स थे क्या वो सभी आइंस्टाइन थे? ऐसा कैसे हो गया कि सभी के सभी पास हो गए और कहीं कहीं किसी सेंटर का देखो तो मोस्टली लोग फेल हो गए? तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या सारे तेज वाले बच्चे को सेंटर एक जगह बनाया गया था? अब ये तो आप ही बता सकते हो अगर आपका किसी का भी पड़ा हो पश्चिमी चंपारण में, या फिर आप जानते हो। रही बात सीटेट डीएलएड फेल अभ्यर्थी का भी नाम रिजल्ट में आ जाना, इसे एक योग्य अभ्यर्थी का जो है के साथ अन्याय हो गया है, क्योंकि फेल वाला बंदा तो आगे चल के वैसे भी बाहर हो जाएगा, तो वो जो रिजल्ट आपने खराब कर दिया उसका क्या उस पे एक पास अभ्यर्थी को मौका मिलेगा या नहीं? तो ये एक सबसे बड़ी गड़बड़ी है। दूसरा इन्होंने बताया है, ध्यान से देखिए, उचित ढंग से डीवी का ना होना। ऐसे कई सारे सबूत हैं कि डीवी उचित तरीके से नहीं की जा रही है। डीवी में बस बीपीएससी की तरफ से जारी वाटरमार्क दस्तावेज को देखकर अभ्यर्थी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जा रहा है। ऐसे में ऐसे अभ्यर्थी जो उस पद के वास्तविक दावेदार हैं उनकी हकमारी हो रही है। क्यों? क्योंकि कुछ जो है इन्होंने क्या किया है, बस वाटरमार्क वाला जो बीपीएससी का डॉक्यूमेंट्स है ना, इससे मिलान कर रहे हैं। ये मिलान ये नहीं कर रहे हैं कि किसका सीटेट की डिग्री फेक है, किसकी डीएलएड की डिग्री फेक है, बस ये कर दे रहे हैं। और अगर कोई फेक वाला जो अभ्यर्थी है उसका सिलेक्शन हो जाता है तो ऐसे में जो जेन्यून स्टूडेंट है, जिसके डॉक्यूमेंट सही है, जिसने मेहनत करके नंबर लाया है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसके हक को मारा जा रहा है। तो ये सारे संज्ञान में लेने के लिए। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है नियोजित शिक्षक। अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या नियोजित शिक्षकों को अलग से सीट मिलेगी, इसी में रहेंगे। देखिए लिखा हुआ है, चूंकि ये बहाली विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात को संतुलित करने के लिए की जा रही है कि बहुत जगह शिक्षक नहीं है, और अगर नियोजित शिक्षक को भी इसी सीट में आप ले लोगे तो छात्र शिक्षक का संतुलन तो बिगड़ेगा। साथ में ऐसे में नियोजित शिक्षकों को नए पदों पर बहाल करने से यह संतुलन बिगड़ेगा तथा नए शिक्षकों की हकमारी होगी। क्योंकि देखो, नियोजित शिक्षक तो पहले भी टीचर थे, उनको पहले भी नौकरी थी, पहले भी सैलरी मिल रही थी, और अगर वो नए वैकेंसी में से मान लो 42,000 सीट ले लेते हैं तो एक तो शिक्षक छात्र का संतुलन बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि नया शिक्षक नहीं आ पाएगा। दूसरा, जो नया शिक्षक है उसके भी हक को मारा जा रहा है, क्योंकि मान लो अगर नियोजित शिक्षक को नए पदों में जोड़ते तो ये 42,000 तो एक फ्रेश कैंडिडेट को मिलेगा ना, जो कि आप में से ही होंगे, जो कि एक एक दो दो नंबर से बाहर हो गए हैं, तो उनको मौका मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा है जिसपे बच्चे जो है आवाज उठा रहे हैं। दूसरा, इनकी मांग क्या है? जो स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं साथ में जाएंगे। हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की त्रुटियों को दूर कर संशोधित रिजल्ट जारी करें और सभी योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। इनका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीटेट, डीएलएड फेल, नियोजित शिक्षक, इन सभी को हटाने के बाद से संशोधित रिजल्ट आए, जितना भी सीट बचे उस पर एक नए शिक्षक की जो है बहाली होनी चाहिए, ना कि पुराने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स के साथ उठाया जा रहा है। और आपको क्या लगता है इसमें कौन से पॉइंट सही हैं, कौन से गलत हैं, और भी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? अगर आप जा सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, अदरवाइज जो स्टूडेंट्स जाते हैं आप उनका सपोर्ट जरूर करें। और यहाँ पर मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे यहाँ पर मैं अपने चैनल के माध्यम से दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। बस आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अवेयर हों, ठीक है? क्योंकि अगर गड़बड़ी हुई है तो न्याय मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को। बाकी जो भी चीज़ें आएंगी मैं आपको बता दूंगी। संशोधित रिजल्ट की मांग उठ रही है, इसको आज जो है स्टूडेंट्स के द्वारा पहुंचाया जाएगा बीपीएससी कार्यालय में। और बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।